जब हम किसी घर को देखते हैं तो अक्सर हमें केवल उसकी दीवारें और छत दिखाई देती है। लेकिन भारत की जनजातीय परंपराओं में घर केवल रहने का स्थान नहीं होता, बल्कि वह संस्कृति, आस्था, प्रकृति और जीवन पद्धति का जीवंत प्रतीक होता है। आज हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में संरक्षित वारली हाउस के माध्यम से भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्राची विनायक मानकुमरे। आज हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में संरक्षित वारली हाउस के माध्यम से भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत को समझेंगे। वारली भारत की एक विशेष जनजाति है जो मुख्यतः महाराष्ट्र के ठाणे, पालघर, डहाणू, तलासरी, जवाहर, मोखाड़ा, नासिक और धुले के साथ साथ गुजरात के वलसाड तथा दादरा नगर हवेली तक फैली हुई है। वारली शब्द वारुल से बना है, जिसका अर्थ है भूमि का एक टुकड़ा। खेती इनका प्रमुख व्यवसाय है, जबकि मछली पालन और मुर्गी पालन इनके सहायक आजीविका के साधन हैं। प्रकृति इनके जीवन का केंद्र है और यही गहरा संबंध इनके आवास, कला और परंपराओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वारली घर अपनी सादगी, स्थानीय संसाधनों के उपयोग और पर्यावरण के अनुरूप निर्माण शैली के लिए विशेष पहचान रखते हैं। घर के निर्माण से पहले समुदाय का शामन निर्माण स्थल का चयन करता है। वह पारंपरिक अनुष्ठानों और पूजा के माध्यम से स्थान की शुद्धता का परीक्षण करता है। सकारात्मक संकेत मिलने के बाद ही घर का निर्माण प्रारंभ किया जाता है। इसके बाद बांस, कारवी और मिट्टी की सहायता से दीवारें बनाई जाती हैं, जबकि फर्श को गोबर से लीपा जाता है। छत ताड़ के पत्तों और धान के पुआल से तैयार की जाती है, जिससे घर गर्मियों में ठंडा और वर्षा ऋतु में सुरक्षित बना रहता है। घर के मध्य स्थित लकड़ी का खंभा सूर्य और पृथ्वी के शाश्वत संबंध का प्रतीक माना जाता है। इसके ऊपर बनी अटारी में अनाज और आवश्यक वस्तुओं का भंडारण किया जाता है। इन घरों में सामान्यतः एक मुख्य प्रवेश द्वार होता है। पशुओं की देखभाल के लिए एक अतिरिक्त द्वार बनाया जाता है, जबकि घर में खिड़कियां नहीं होती। फसल पकने से पहले खेतों की देवी सावरी तथा अन्न की देवी कंसारी देवी का पूजन किया जाता है। वहीं कटाई के मौसम में वाघ देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। प्रत्येक वारली गांव का अपना ग्राम देवता होता है, जिसे गांव और पशुधन का रक्षक माना जाता है। विवाह के अवसर पर उर्वरता की देवी पालघाट की पूजा विशेष रूप से की जाती है। वारली जनजाति की पहचान उनकी विश्वविख्यात चित्रकला से भी होती है। लाल गेरू से पुती दीवारों पर चावल के सफ़ेद घोल से बनाई गई ये चित्रकृतियाँ उनके दैनिक जीवन का दृश्यात्मक दस्तावेज हैं। इसमें खेती, शिकार, वर्षा, उत्सव, पशु पक्षी, वृक्ष, धार्मिक अनुष्ठान, लोक विश्वास, संगीत और नृत्य का सुंदर चित्रण मिलता है। इन चित्रों में सबसे प्रसिद्ध दृश्य ताड़पा नृत्य का है, जिसमें लोग पारंपरिक वाद्ययंत्र ताड़पा की धुन पर गोलाकार घेरे में नृत्य करते हैं। यह समुदाय की एकता और प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है। वारली चित्रों में प्रयुक्त प्रत्येक आकृति का अपना प्रतीकात्मक अर्थ है। वृत्त सूर्य और चंद्रमा का, त्रिकोण पर्वत और वृक्षों का, जबकि वर्ग भूमि का प्रतीक माना जाता है। इन सरल ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से प्रकृति और मानव जीवन के संतुलन को अभिव्यक्त किया जाता है। वारली चित्रकला में विवाह के अवसर पर बनाया जाने वाला चौक अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे परिवार की सवासिन महिलाएं, मतलब विवाहित स्त्रियां तैयार करती हैं। इसके केंद्र में उर्वरता की देवी पालघाट का चित्र अंकित किया जाता है, जो वैवाहिक जीवन, समृद्धि और प्रजनन का प्रतीक मानी जाती है। वारली हाउस हमें यह समझाता है कि पारंपरिक जनजातीय आवास केवल आश्रय नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति, आस्था और सामुदायिक जीवन का सजीव दस्तावेज है।
स्थानीय संसाधनों से निर्मित यह घर आज भी हमें टिकाऊ जीवन शैली, पर्यावरण के प्रति सम्मान और संस्कृति विरासत के संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में संरक्षित यह वारली हाउस भारत की जनजातीय परंपराओं को समझने का एक अनमोल माध्यम है। धन्यवाद। Your heart will flow down